हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो ये रीडिंग है स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए है कि जो व्यूवर्स मेरे जिनकी लव लाइफ में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, वो लोग हम ये देखने की कोशिश करेंगे जैसे कि नेक्स्ट मंथ से पहले, मतलब इसी जून में ही उनका कोई उनके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट या कोई कम्युनिकेशन, या वो इंसान किस एनर्जी में है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनमें से मैं पहले कुछ कीवर्ड्स लूँगी। ठीक है, मेरी इंट्यूशन ने गाइड किया है कि मुझे इसमें से लेना है कि ये इंसान जो है नो कांटेक्ट में है। कुछ लोग जो हैं, या लेस कांटेक्ट वालों के लिए भी ये रीडिंग हो सकती है कि वो इंसान जो है जून के चलते चलते, इसी मंथ के चलते चलते ही कोई डिसीज़न लेगा या कोई आपके साथ कोई कम्युनिकेशन मिलेगी। ओके, देखिए ये कार्ड अपने आप पॉपअप होके आया है। सॉरी, कई बार मेरी ज़बान जो है लड़खड़ा जाती है, सॉरी फॉर दैट। देखिए यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि फोकस, ओके, मे भी हो सकता है इस टाइम के दौरान जब आप नो कांटेक्ट में हैं, तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये इंसान इस रिश्ते पर ज़्यादा फोकस कर पा रहा है या इसका फोकस कहीं और है। चलिए और कार्ड से देखते हैं क्या आता है। ब्लिस, गॉड ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लिस का मतलब होता है दुआ। तो मे भी हो सकता है मेरे व्यूअर्स काफ़ी इस एनर्जी में हैं कि उन्होंने काफ़ी जो है दुआएं कमाई हैं। दुआएं क्या होता है, जैसे हम बहुत अच्छा करते हैं किसी के साथ या किसी के लिए कुछ कंसर्न ऐसा करते हैं, तो हमें वहाँ से ब्लिस मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, गॉड ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मे बी ये आपके लिए गाइडेंस हो कि आपको दुआ लेनी चाहिए, आपको एक गॉड की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, उसके लिए आपको कुछ चैरिटी या कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। ठीक है, फोकस यहाँ पे आया है, तो फोकस या तो ये इंसान का फोकस कहीं और है, ये इस रिश्ते पे फोकस नहीं कर रहा अभी। ठीक है, या फिर फोकस का मतलब यहाँ पे ये है कि ये इंसान जो है अब इस नो कांटेक्ट, इस लेस कांटेक्ट में ज़्यादा इस रिश्ते के ऊपर फोकस कर रहा है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अभी हम और कार्ड्स से और क्लियरिटी देखेंगे। अवेयरनेस, अवेयरनेस और गवर्नमेंट जॉब। देखिए यहाँ पे मे भी ये इंसान कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई इस टाइप का कोई एजुकेशन से रिलेटेड या कोई उसकी तरफ जो है ज़्यादा फोकस है या ध्यान दे रहा है, या रिसेंटली इसको जॉब मिला है या जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ये कीवर्ड्स हमारे जो है ये बता रहे हैं। ठीक है, सक्सेस। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पब्लिक प्लेस, किसी पब्लिक प्लेस पर एक सक्सेस मिल सकती है अगर उन्होंने कोई टेस्ट या कोई इस चीज़ के लिए ट्राई किया हुआ है। डीप फीलिंग्स, इस कनेक्शन के लिए आपके दिल में, आपके पर्सन के दिल में एक डीप फीलिंग्स है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका रिलेशनशिप है एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ओके, चलिए और देखते हैं क्या आता है। और बताइए भगवान जी मेरे व्यूअर्स के लिए कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, आप अपने हिसाब से लें। जो लोग टावर, प्रेजेंट, पास्ट, फिनिश। ओके, देखिए अब जो है ये जो टावर मोमेंट, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आई है, ये जल्दी ही फिनिश होने वाली है प्रेजेंट में। ओके, यूनिवर्स, अर्थ, क्योंकि ये एक डिवाइनली कनेक्शन है, तो यूनिवर्स भी अपना पूरा रोल अदा कर रही है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है जी, ये हमारे पास एक ओरेकल डेक है, इससे देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनका पार्टनर जो है इसी जून के लास्ट तक या उनसे कोई कनेक्ट करेगा या कोई उनको कैसा जेस्चर शो करेगा, या कैसी जो है वो एनर्जी में है, इस टाइम स्टक है या क्या है, जो भी है बताएं हमें, या उसका फोकस कहीं और है। फाइट, देखिए आपके इस कनेक्शन में फ़ाइट हुई है जिस वजह से ये नो कांटेक्ट आया है, या ये फ़ाइट जो है ये इंसान अपने आप से भी कर रहा है। मे बी ये आपके लिए बहुत कंसर्न, बहुत इमोशनल फील करता है आपसे अलग करने के लिए, अपने ही थॉट, अपने ही फीलिंग से ये इंसान फ़ाइट कर रहा है, क्योंकि मे बी इसको लगता है कि फीलिंग्स तो डीप है आपके लिए,
लेकिन सिनेरियो ऐसा नहीं है कि ये इस रिश्ते में सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अपनी इनर जो आपके लिए जो ये इमोशंस फील करता है, उन जज्बातों से ये फ़ाइट करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। या फिर आप लोगों की कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आपस में फ़ाइट हुई है या कोई फ़ाइट चल रही है जिस वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया मेमोरी। मेमोरी मतलब यादें। तो इस इंसान को वो सारी यादें जो है बार बार आ आ के जो पास्ट की हैं, ठीक है, वो इसको याद दिला रही हैं उस चीज़ को जो आप लोगों के बीच में हुआ है, जिस वजह से ये नो कांटेक्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा ये अच्छी मेमोरीज़ और बुरी मेमोरीज़ दोनों को याद कर रहा है और सोच रहा है कि कहाँ पे गलती हुई है जिस वजह से ये एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन या लेस कांटेक्ट की सिचुएशन आई है, ठीक है जी। मतलब फोकस कर पा रहा है उन सब चीज़ों पे, अपनी गलतियों पे भी, कभी अपनी गलतियों के बारे में सोचता है, कभी आपकी गलतियों के बारे में सोचता है। रिस्क, देखिए ये इंसान जो है कोई, इसको लगता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस चीज़ को मतलब ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। ये इस रिश्ते के लिए, क्योंकि इस रिश्ते को काफ़ी इंटेंस इसके अंदर फीलिंग है, तो मे बी ये आपके इस रिश्ते के लिए कोई रिस्क लेना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स। या इसको लगता है कि आपके साथ इसका जो है भविष्य नहीं है। अगर ये आपके साथ कोई भविष्य देखता है तो इसको बड़ा उसमें एक फ़ियर और एक रिस्क लगता है, ठीक है जी। पावर, देखिए अब यहाँ पे पावर का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान एक अपने अंदर एक स्ट्रेंथ को बना रहा है इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए, या फिर ये स्ट्रेंथ अपने अंदर डेवलप कर रहा है अपने इमोशंस को दबाने के लिए, अपनी फीलिंग को दबाने के लिए। ये अपने आप अपने जो इमोशंस हैं उनसे फाइट कर रहा है, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है। कभी इसको लगता है कि इसको रिस्क लेना चाहिए इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ये बहुत डिवाइनली गाइडेड, जैसा कि हमें कीवर्ड्स में मिला है, ये कनेक्शन कोई डिवाइनली गाइडेड है। इसको कई बार इतनी इंटेंसिटी फील होती है कि इसको लगता है कि मुझे इस रिश्ते के लिए रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। वो पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं, जैसी भी हैं, ठीक है, उनको ये बार बार सोचता है, बार बार एनालाइज करता है कि क्यों ये नो कांटेक्ट और ये सिचुएशन आ रही है। ये तो इसकी हो गई करंट फीलिंग्स, ये अभी फीलिंग्स चल रही हैं। परसिस्टेंस, देखिए परसिस्टेंस का कार्ड आया है। मतलब एक, मतलब इसको ये तो है कि ये रिश्ता जो है इंटेंस है, अपॉर्चुनिटी मतलब एक सोच से भी परे है। मतलब परसिस्टेंस मतलब जिस चीज़ को आंका ना जा सके वो चीज़, अपॉर्चुनिटी। देखिए ये इन दिनों आपका पार्टनर जो है, मे बी इसको कोई अपॉर्चुनिटी करियर वाइज मिली है, ठीक है, या ये कोई सक्सेस जैसे जॉब वगैरह या करियर वाइज ये करियर ओरिएंटेड हुआ है, अपनी जॉब पे वर्क कर रहा है या अपने फ्यूचर के लिए को ब्राइट बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस गवर्नमेंट जॉब कीवर्ड्स में आया है, सक्सेस पब्लिक प्लेस, तो मे बी इसको कोई सक्सेस चाहिए, कोई पब्लिक प्लेस के लिए ये कहाँ कोई कुछ कुछ जैसे टेस्ट वगैरह दिए होते हैं, तो ऐसा कुछ मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है। ये तो हमें इन कार्ड से ये मिल गया है। अब हम मेजर अरकाना से देखते हैं कि आपके इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या मुझे मेजर जो है दिख रहा है, क्या डिवाइन हमें बताना चाहती है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनकी नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या कुछ ऐसा इसी महीने के चलते चलते ही कुछ ऐसा इस इंसान की तरफ से कोई मेजर चेंज, कोई इस नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट को के लिए कुछ ये इंसान कोई स्टेप ले सकता है। देखिए हमारे पास मेजर अरकाना से सन का कार्ड आया है, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये इंसान रिस्क लेना चाहता है, ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है और फाइट करना चाहता है इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि इसको ये जो रिश्ता है वो परसिस्टेंस इसको नज़र आती है उसमें, ठीक है। बार बार जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं उनको ये याद करता है, उनमें खोया हुआ, उनमें स्टक है। तो ये डेफिनेटली ये इंसान इसका नेक्स्ट एक्शन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना है, ठीक है, क्योंकि आप इस इंसान की खुशी हैं,
ये इस इंसान को रियलाइज़ हो चुका है कि ये जो इंसान है, जो मेरा पर्सन, पार्टनर, जो भी आप हैं मेरे व्यूअर्स, वो इस पर्सन की खुशी है। देखिए जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि एक डिवाइन परमात्मा जो ईश्वर है, वो आपको एक जस्टिस देगा इस रिश्ते में, क्योंकि सन के साथ जस्टिस आया है। ठीक है, तो ये चीज़ सन के साथ जस्टिस का आना हमें ये बताता है कि डिवाइन की तरफ से, परमात्मा, यूनिवर्स, भगवान की तरफ से ही चीज़ें जो हैं अनफोल्ड हो रही हैं और एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। ठीक है, आपको इस इंसान से कोई क्लैरिटी मिल सकती है, जिससे आपको चाहे कोई छोटा सा क्लू हो, चाहे किसी जेस्चर के थ्रू ये आपको शो कराए कि दे हैव पॉजिटिव फीलिंग फॉर यू, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग, स्टेबिलिटी। ठीक है, कोई ऐसा जेस्चर इसको नेक्स्ट एक्शन में आपको मिल सकता है, चाहे वो छोटा जेस्चर ही हो, चाहे आपको कॉल टेक्स्ट आ जाए। ठीक है, हर्मिट का कार्ड देखिए, हर्मिट का कार्ड एक अवेयरनेस को दिखाता है, हर्मिट का कार्ड एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है, हर्मिट का कार्ड एक आइसोलेशन को दिखाता है, एक जागरूक होने को दिखाता है। इस इंसान ने इस नो कांटेक्ट में ये ऑब्जर्व किया है कि यू आर प्रीशियस फॉर हिम। ठीक है, तो इसको आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस इंसान की खुशी हैं। इस इंसान ने ये रियलाइज़ किया है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। ठीक है, तभी इसको लगता है कि ये इंटेंस कनेक्शन है, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इसको जो है इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हो सकता है ये इंसान प्रायोरिटी इसकी कोई कोई जॉब, कोई कोर्स, कोई जिस चीज़ पे ये फोकस है, एक्चुअली अभी इसका फोकस जो है कहीं और नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है करियर पे, हो सकता है, देखो कुछ लोगों के लिए ऐसे रेजोनेट होगा जो फोकस वर्ड है कि ये इस चीज़ पे फोकस कर रहा है, क्योंकि यहाँ हर्मिट का कार्ड भी आया। अवेयरनेस तो हुई है इसकी, इसको इसकी अवेकनिंग तो हुई है, इसको रियलाइजेशन तो हो रही है कि ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड हमें आके ये दिखा रहा है एक कन्फर्मेशन कि ये इंसान आपसे जुड़ा खुद को महसूस कर रहा है, आपके साथ, आपके उस गिविंग, उस नर्चरिंग जो आपका एक नेचर है, एक ऑरा है, उसको ये मिस कर रहा है। आपके रिश्ते में इसको एक अबंडेंस नज़र आती है, एक फुलफिलमेंट नज़र आती है आपके साथ, तो उस चीज़ों को वो जैसे एक परसिस्टेंस नज़र आती है। ठीक है, और देखते हैं मेजर अरकाना से क्या कार्ड लास्ट निकालते हैं, एक कार्ड और, लवर्स। देखिए पहले कीवर्ड्स में आया था ना कि डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन होते बड़े प्रीशियस है, लेकिन इनमें चैलेंजेस और एक तरह से काफ़ी एक ऑब्स्टेकल, उतार चढ़ाव भी ज़िंदगी में चलते रहते हैं। और आपको मैंने कई बार पहले भी बताया और फिर एक बार और बताती हूँ कि ये जो रिश्ते होते हैं ये हमें इसलिए मिलते हैं ताकि हम फोकस जो है खुद पे कर सकें। यहाँ फोकस वर्ड इसीलिए आया है कि अभी जो है इस नो कांटेक्ट में, इस लेस कांटेक्ट में भी अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी तरफ ध्यान दे, आपको कोई कम्युनिकेशन करे आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग करे, तो आप भी जो है फोकस अपने करियर पे, करियर ओरिएंटेड, अपनी सक्सेस की तरफ, अपनी ब्लिस कमाने की तरफ, अपनी दुआएं कमाने की तरफ, कुछ चैरिटी कीजिए, कुछ अपना सक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए, कोई अपने टेस्ट क्लियर, कोई अचीवमेंट जो आपके अंदर एफिशिएंसी है उनको डेवलप कीजिए, उस तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये जो एक बिगिनिंग है, जो ये न्यू स्टार्ट है, रीयूनियन है, ये और जल्दी होगी। ठीक है जी, चलिए अब हम मेजर अरकाना से तो हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं, और देखिए बॉटम में यहाँ जजमेंट आया है। जजमेंट का कार्ड हमें ये बताता है कि अगर आपको लग रहा है कि जो ये चीज़ें हैं इतनी ख़राब चल रही हैं इस रिश्ते में, कभी इस रिश्ते में कुछ होगा भी या नहीं, कभी आपको एक कमिटमेंट, एक पॉजिटिव जेस्चर मिलेगा भी नहीं, कभी ये नो कांटेक्ट ख़त्म होगा या नहीं, अगर इसने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेगा या नहीं। तो जजमेंट का कार्ड यही दिखा रहा है कि डिवाइन ने जो आपको, भगवान ने, जो ईश्वर, अल्लाह, जीसस ने जो आपको रिश्ता ये दिया है, जिसमें आपको इतनी इंटेंसिटी नज़र आती है या इतना एक पुल नज़र आता है, एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं, आप इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो भगवान के द्वारा चीज़ों की हिफाजत भी भगवान खुद करते हैं। ठीक है, उनकी जो जो अगर उस उनमें नो कांटेक्ट भी आता है तो उसका भी एक कॉज है।
नो कांटेक्ट में इंसान, अगर आप अवेयर नहीं है तो आपको अवेयर कराना चाहता है डिवाइन, और अगर आपका पर्सन अवेयर नहीं है तो उसको अवेयर कराना चाहता है एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को। तो ये खाई जो होती है ना, जो ये जुदाई की, वो इसीलिए दी जाती है भगवान की तरफ से कि आप लोग अपने अंदर से फ़ील करें सामने वाले की इम्पोर्टेंस, कि आपकी लाइफ में वो इंसान कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, कितना जो है वो आप उसके उसमें मतलब कितने खरे उतरते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको खुद जो है फ़ील हो अंदर से। तो ये नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट आता है बीच बीच में, जो ये टावर मोमेंट आता है, इसीलिए ही आता है कि आपको रिश्ते की एक गहराई और एक इम्पोर्टेंस पता लगे कि ये जो रिश्ता है कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये आपको डिवाइन से मिला है और डिवाइन ने ही आपको मिलाया है। और अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आया तो इसका भी कोई कारण है। चलिए अब हम और कुछ जानने की कोशिश करते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि क्या सिचुएशन चल रही है, जो इंसान जो है नो कांटेक्ट में हैं, जो मेरे व्यूअर्स। कार्ड्स गिर गए, सॉरी ज़रा। ओके, देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पॉपअप होके अपनी तरफ अपने आप आया है। बड़ा एक एक आपकी तरफ ना ये इंसान एक फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टिव है। ये कार्ड वैसे विनर होने को दिखाता है, लेकिन वॉन्ड्स के जितने भी कार्ड हैं फायरी एनर्जी को दिखाते हैं, एक अट्रैक्शन को दिखाते हैं। एक मे भी हो सकता है आप लोग इतने अट्रैक्टिव हैं कि आप एक भीड़ में अलग से नज़र आते हैं, ये कार्ड ये भी दिखाता है। ये कार्ड अगर हम ये आपके पार्टनर की तरफ से आया है तो वो इंसान भी ऐसा हो सकता है, एक पब्लिक फ़िगर हो सकता है आपका पर्सन, या फिर पब्लिक फ़िगर नहीं हो सकता तो एक ऐसा इंसान हो सकता है जो एक ऐसे मकाम पे है जहाँ पे लोग उससे एनवियस होते हैं, उसको देख के। कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, कुछ लोगों के लिए मतलब एक ऐसी एक अथॉरिटिव फिगर हो सकता है आपका पार्टनर, या अथॉरिटिव नहीं है तो एक पब्लिक आई में हो सकता है। ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है, ये कार्ड हमें एक सक्सेस को भी दिखाता है कि जिस कनेक्शन के लिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस नो कांटेक्ट से आप परेशान हैं, जिस नो कांटेक्ट से आप निकलना चाहते हैं, आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है, पेशेंस रखे हैं, ठीक है, तो ये एक आपका एक आप उस रिश्ते में मतलब जजमेंट करेगी डिवाइन और आप विनर होंगे। ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। आधे लोग जो मेरी टारो रीडिंग देखते हैं उनको कार्ड पढ़ने तो ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि मैं अपने आप ही बता दूंगी ये इस कार्ड का ये मतलब है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल, देखिए ये अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ये एक एक मतलब एक प्रॉस्पेरस इंसान को दर्शाता है कि जिसके पास एक पॉजिटिव ऑरा भी है, एक प्रॉस्पेरिटी भी है, एक वेल्थ भी है, और हेल्थ भी है, ब्यूटीफुल भी है, और इंट्यूटिव भी है। यहाँ पे ये इसके हाथ पे एक पक्षी है जो इसकी इंट्यूशन को बताता है, इसको इसका भगवान से जुड़े डिवाइन से जुड़े हुए इंसान को बताता है। तो मे बी आपका पार्टनर या आप इस एनर्जी में हैं कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हैं, या आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। इस इंसान को लगता है कि जब आप इसके साथ होते हैं तो ये इंसान खुश होता है, अबंडेंट फील करता है खुद को। और जब आप नो कांटेक्ट में हैं तो इसको लगता है कि इसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। ये कार्ड ये दिखाता है, ये कार्ड एक गुड लक का कार्ड होता है, एक ऐसे इंसान का कार्ड है जो इंसान अपने आप में ही एक लक लाता है दूसरों के लिए, दूसरों की किस्मत का ताला खुल जाता है इस इंसान के आने से या होने से। ठीक है, देखो किस्मत एक ये नहीं होती, किस्मत एक यही होती है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है या हमारे पास अच्छी अच्छी गाड़ी हैं तो हमारी किस्मत अच्छी है। नहीं, किस्मत अच्छी है जहाँ पे हम फुलफिल महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक अपने आप को एक खुशनुमा माहौल है, हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, एक अबंडेंट फील कर रहे हैं, एक फुलफिलमेंट है। ठीक है, तो वही खुशी होती है, वही एक प्रॉस्पेरस एक हमारी लाइफ होती है। ठीक है, तो ये इंसान जो है देखिए ये आपकी तरफ आना चाहता है, चाहे इसको औरों से मुंह मोड़ के आपकी तरफ आना पड़े, क्योंकि ये आपको अपना गुड लक, अपना खुशी, अपना एक फुलफिलमेंट मानता है कि तो
तो यही चीज़ें शो करती हैं इस पर्सन को आपकी तरफ आना ही पड़ेगा और न्यू बिगिनिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दोनों का एक जैसा ही हाल है कि एक दूसरे के बिना अधूरे। ठीक है, चलिए भगवान जी और बताइए, नो कांटेक्ट में अभी इसी महीने में ही क्या जेस्चर जो है मेरे व्यूअर्स को इस पार्टनर नो कांटेक्ट में मिल सकता है, बताइए। ये किसी ने मुझे इस रीडिंग के लिए कहा था, तो तभी आज मैंने इसी टॉपिक पे ही रीडिंग सजेस्ट किया था टॉपिक। ओके, देखिए अभी जो है मुझे इस महीने में कोई इस इंसान की तरफ से आपको एक जेस्चर शो होता मुझे नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, अभी ये जो नो कांटेक्ट है आपका इस महीने चलेगा। नेक्स्ट मंथ में क्या होगा प्लीज़ भगवान जी बताइए, इस नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन नेक्स्ट मंथ में और कब तक। देखिए जैसे ही नेक्स्ट मंथ आता है उसके पहले दिन में ही हो सकता है इस इंसान का कोई कॉल टेक्स्ट आपको रिसीव हो जाए। ठीक है जी, यहाँ मुझे डेविल का कार्ड मिला है जो ऑब्सेशन को दिखा रहा है। इस इंसान को आपकी तरफ बड़ा फिजिकली अट्रैक्शन भी हो रहा है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ नेक्स्ट मंथ से आपका गुड लक स्टार्ट हो रहा है। आपका एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो मुझे मिला है वो ये दिखाता है वक्त के चेंज होने को, एक न्यू फेज़ को, एक मतलब कहते हैं ना कुदरती चीज़ें ही आपकी लाइफ में अच्छी होने को। ठीक है, मे भी हो सकता है ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन था, चाहे ये आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपका पति है, ये एक फेस था, ये एक अकॉर्डिंग टू कर्मा आपको ये चीज़ें फेस करनी थी, तभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में। ठीक है जी, मेरी रीडिंग में मेरा डॉग जो है पीछे आके बैठ गया है, तो ये इस चीज़ का एक साइन हो सकता है कि ये इंसान वैसे तो लॉयल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कर्मास इस रिश्ते में आपको ये चीज़ देखना था कि नो कांटेक्ट या जो भी कह लो, तो वो चीज़ होगी। ठीक है, लेकिन न्यू बिगनिंग भी मुझे नज़र आ रही है जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने बता दिया है। देखिए आप लोग कहते हैं मुझे हमें साइन बताया कीजिए, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन स्टार्टिंग में मुझे याद ही नहीं आता, मैं रीडिंग में इतनी फोकस हो जाती हूँ कि मुझे साइन बताने याद ही नहीं आते। यहाँ पे स्वॉर्ड भी हैं, वॉन्ड्स भी हैं। स्वॉर्ड है तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वॉन्ड्स है तो एरीज लियो सैजिटेरियस, कप्स मुझे नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, क्योंकि ये इंसान फोकस जो है, कुछ लोगों के पर्सन तो फोकस है अपने करियर पे, और कुछ लोगों के इंसान जो है फोकस हैं कि कहाँ पे गलती थी जो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आई, कहाँ पे मिस्टेक हुई, मतलब। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं, कुछ लोग के पर्सन, कि इस इंसान, इस जो रिश्ता है, ये जो इंसान जो आप हो, वो उनके लिए कितने जो है मैटर करते हो, कितना इंटेंस है ये रिलेशनशिप, आप एक दूसरे के बिना रह पाते हो या नहीं रह पाते। तभी यहाँ पे रिस्क, ये ऐसी एनर्जी मिली है कि ये इंसान एक स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है कि नहीं रह पा रहा, स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है, रिस्क भी लेना चाहता है। अगर फैमिली अगेंस्ट है तो फैमिली के भी अगेंस्ट जाना, सॉरी, अगेंस्ट जाके आपको कोई एक न्यू बिगिनिंग देना चाह रहा है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड हमें मिला है। चलिए देखते हैं इस डेक से क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें जिससे कि हम देख सके कि नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, क्या उनको कोई, उनका पार्टनर के कोई, बताइए कुछ उनके बारे में कि क्या चाहता है ये इंसान और आगे क्या होगा। कोर्ट हाउस, देखिए कोर्ट हाउस का कार्ड ये दिखाता है, देखो कोर्ट हाउस का कार्ड आ गया तो ये भी 23, 3 और +2 5 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 23 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। 23 किसी की एज हो सकती है, 23 आपका कोई ऐसा कोई डेट हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी रही हो या बुरी रही हो। ठीक है, यहाँ पे 9 नंबर सिग्निफिकेंट है, 6 नंबर है सिग्निफिकेंट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है जी, 6 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है और 5 नंबर। ओके, 23। चलिए, कोर्ट हाउस का कार्ड आके हमें ये दिखा रहा है कि मे भी हो सकता है इसका कोई कोर्ट केस हो, या फिर कोर्ट केस का कार्ड हमें एक क्लैरिटी, एक जजमेंट का भी दिखाता है। ठीक है, डिस्टेंट ओरिजिन, ओके, फैमिली रूम, कंसर्न। देखिए जैसा कि यहाँ पे रिस्क का कार्ड आया है,
एक रेजिस्टेंस का कार्ड आया है, रिस्क का और पावर का। मतलब ये स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है। मे बी हो सकता है इसकी कोई कुछ ऐसा टाइम चल रहा है जो आप लोग अलग हुए हैं। 36 नंबर, 21 नंबर, 33 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, आपको ये अपनी फैमिली की तरह दिखता है, चाहे आप इसकी फैमिली में हैं या नहीं है। फैमिली रूम कंसर्न, इसको लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक कंसर्न जो वो आपके साथ महसूस करता है, डिस्टेंट ओरिजिन। ठीक है, चाहे आज आप एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के अंदर, आप लोगों में एक ऐसा एक बॉन्ड है जो आपको अलग नहीं होने देता। देखिए, पॉवर्टी का कार्ड है, बड़ा पॉवर्टी मतलब इसको, मैंने पहले भी बोला था कि इस इंसान को लगता है कि अगर आप इसकी लाइफ में नहीं हो, क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में नहीं हो। ठीक है, तो इसको ये लगता है कि ये पॉवर्टी जो है सफ़र कर रहा है। मतलब ये एक गरीब है, ये एक अपने आप को एक लुटा एक अनकम्प्लीट महसूस करता है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, जिसमें आप लोगों ने मुझसे कहा था इस टॉपिक के लिए कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जल्दी से उनको कोई एक, ये नो कांटेक्ट ख़त्म हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है। इस बंदे की क्या फीलिंग्स चल रही हैं, किस परिस्थिति में चल रहा है, वो सारा कुछ मैंने बताने की कोशिश करी है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं करना चाहते तो नहीं भी करें। यहाँ पे पॉवर्टी वर्ड जो है, फाइनेंशियली मेरे को गरीबी का नहीं दिखा रहा। मेरे को यहाँ पे पॉवर्टी, वो इंसान जो है पॉवर्टी महसूस कर रहा है विदाउट ऑफ यू। ठीक है, इसको लग रहा है कि जो इसका कंसर्न था, जो इसका बेली था, जो इसका पर्सन था, पार्टनर था, वो जो है इससे दूर है। आपके लिए बड़ी ब्लिस, बड़ा एक कोई हो सकता है कोई चैरिटी कर रहा हो ताकि लोगों की दुआएं मिले, ताकि इसको एक न्यू बिगिनिंग हो। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, इस इंसान की तरफ से भी हो सकता है। तो ओके व्यूअर्स, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस भी हो सकती है कि आपको थोड़ा थोड़ा लोगों की ब्लिस लेनी चाहिए। जो लोग किसी तरह से परेशान हैं, तो आप उनको जो है कुछ चैरिटी कर सकते हैं, या आप लोगों के लिए गाइडेंस हो सकती है। ठीक है जी, और सब आपके सामने ही है। तो इस महीने तो मैं कोई इस इंसान की तरफ से कोई अपनी तरफ से एक जेस्चर जो है मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये कुछ ऐसा करेगा, कोई एक्शन। लेकिन नेक्स्ट मंथ में, चाहे फर्स्ट डे ही आप इसका कॉल टेक्स्ट रिसीव करें, या फर्स्ट वीक में ही इसका कोई कॉल टेक्स्ट आपको आ जाए, क्योंकि यहाँ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। तो स्वॉर्ड का कार्ड एक थॉट को, एक कम्युनिकेशन को, एक क्लैरिटी को दिखाता है। ठीक है, जब मैंने ये क्वेश्चन पुट किया तो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है। ओके व्यूअर्स, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड ये भी बताता है कि शायद आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा माइंडेड है। इमोशंस, यहाँ पे एक भी कार्ड जो है कप का नहीं नज़र आया। तो ये बताता है कि ये इंसान इमोशनल नहीं है, ये इंसान वाइजली डिसीज़न लेता है, ये दिल से नहीं दिमाग से सोचता है। ये भी एक साइन है। ठीक है, मे भी हो सकता है ये कई बार आपको बहुत ब्लंट बोल देता हो, या ये आपका भी नेचर हो सकता है, क्योंकि देखो एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते आप लोगों को, और गॉड ब्लेस यू। आप खुश रहें, ब्लेस्ड रहें, विद अ गुड हेल्थ एंड वेल्थ। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।